कितना अच्छा कार्यक्रम 2 पुस्तकों पर हुआ है। यहाँ पर एक ऐसे समय में जो माना जा रहा है कि साहित्य विरोधी समय है, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं अध्ययन से, पठन पाठन से और थोड़ा बहुत लेखन के स्वप्नों से जुड़े हुए हैं। गौर साहब ने जब अपनी किताब की पांडुलिपि मुझे दी तो मुझे वाकई में बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। इसके पहले मैंने इनकी कहानियां पढ़ी हुई थी मीठी ईद में, और इनके गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनके गीतों में कई बार ब्रज के शब्द बड़ी मिठास के साथ आते हैं। धीरे धीरे हो यह गया है कि युवा लेखन तो बहुत बढ़ गया है, आप सब लिखते होंगे, लेखन में भी एक किस्म की हिंसा आती जा रही है। एक समय हिंसक है, एक यथार्थ बहुत हिंसक हो गया है, और ऊपर से उसकी अभिव्यक्ति भी हिंसक होती जा रही है। ऐसे समय में गौर साहब का उपन्यास अक्सर लौटना नहीं होता। मैंने ये पाया कि जीवन की समस्याओं का वो निराकरण और समाधान देते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी हिंसा का सहारा नहीं लेते, कहीं पर भी कोई विवाद प्रवाद इस तरह की कोई चीज नहीं है। अब आप सबको पुस्तकों की प्रतियां मिली हैं, मैं सोचती हूँ अगर आधे लोग भी इसे पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि जीवन में मनोबल, पराक्रम, आंतरिक शक्ति, नैतिक बल कितनी बड़ी चीज है। इसमें हालत ये है, मुझे तो लगता है कि इसको पढ़कर मुझे बार बार लग रहा था कि इसका शीर्षक ये भी हो सकता था, हार नहीं मानूंगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो सचिन, नायक सचिन है ना, हाँ, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। बच्चे जो है वो जो बड़े प्यारे वाक्य है इसमें कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अपने माँ बाप से ज्यादा अपने को अक्लमंद समझते हैं, और ये चीज कहीं हम सब लोग इसका सामना करते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे कैप्सूल हैं विजडम के, बुद्धिमत्ता के और जीवन के अनुभव के, वो देखने लायक है, पढ़ने लायक है और ग्रहण करने लायक है। दूसरी किताब मेरी नजरों से अभी नहीं गुजरी है, मैंने अभी केवल एक संस्मरण इनका पढ़ा यही मंच पर बैठे बैठे, और ये लिखते हैं अपनी तरंग में लिखते हैं, जी लगता है, और ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है। जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा। हरफन मौला हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मैं जानती हूँ कि इनके अंदर ये सारी चीजें कहीं बहुत एक क्रिएटिव रूप लेती है, डिस्ट्रक्टिव रूप नहीं लेती। और आज यही जरूरी है कि साहित्य वो काम करे जो समाज में और कोई शक्ति नहीं कर पा रही है। हम कम से कम जोड़ने का काम तो कर ही सकते हैं। होता यही है हमेशा कि लोग साहित्य को परे रख देते हैं। हम ये सोचते भाई हम सारा दिन 9 से 5 काम करते हैं या 9 से 7 तक काम करते हैं, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम लिखे पढ़ें। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो शैल जी हो, चाहे विवेक गौतम हो, चाहे कमलेश भट्ट कमल हो, चाहे मैं हो, हम सब वो लोग हैं जो खटते रहे, 9 से 5-7 तक खटते रहे, और महिलाएं तो उसके बाद भी खटती हैं, और उसके बाद भी हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को संभाल कर रखे रहे। आज सबसे जरूरी यही है समाज में कि चाहे आप युवा हो, चाहे युवतर हो, चाहे अधेड़ हो जाए, आप कम से कम समाज में वो वाली शक्तियां बचा कर रखें जिससे कि समाज आगे बढ़ता है। हम लोगों ने इतने कठिन काल देखे, तृतीय युद्ध तो इस समय भी चल रहा है, भले ही वो बहुत दूर यूक्रेन में हो, इससे क्या इजराइल में हो, लेकिन युद्ध चल रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। हमारे देश में कभी कहीं भगदड़ हो जाती है, कभी कहीं दुर्घटना हो जाती है, हम सब व्यथित होते हैं इन सब बातों से। और सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी बात को आखिर कहीं ना कहीं तो कहेंगे, नहीं कहेंगे तो
तो हम स्नायुविक रोगी बन जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम क्रिएट करें, हमेशा कहीं ना कहीं किसी रचनात्मक काम में लगे। भले ही आप बैठ के पॉटरी का काम करें, आप बैठ के घर में बैठे कलश बना रहे हैं सिरेमिक से, आप भले ही एक ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं जिसको कि कोई लाखों में खरीदने वाला नहीं है, पर आपको सुख मिल रहा है। कोई ना कोई कला अपने अंदर बचा कर रखिए। भाषण बहुत हो गए हैं, गद्य बहुत हो गया है। मैं आपको बस एक कविता सुनाना चाहती हूँ, इसलिए सुनाना चाहती हूँ। कोई एक तो नई है, अभी कहीं छपी नहीं है, और दूसरे इसलिए कि हम में से बहुत से लोग एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं कि हम प्रस्थान कक्ष में बैठे हुए हैं। तो कविता का शीर्षक ही है प्रस्थान कक्ष में। तो अब मिला है मुझे जब वक्त बीत गया, कलश रीत गया, मेला उठ गया, खेला उखड़ने लगा, घड़ी 12 बजाने वाली है, रेल आने वाली है। पहली बार ऐसे सफर पर हूँ जिसकी न पैकिंग करनी है न टिकट कटाना है। टिफिन बॉक्स में पराठे और आलू की भुजिया भी नहीं रखनी है। पानी की जरूरत भी शायद न पड़े। मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी, 100 झंझटों से मुक्ति पाऊंगी। हम बीए है या एमए, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वहां कौन रोज व्याख्यान देना पड़ेगा? सच पूछो तो वहां कुर्सी नहीं खटिया मिलेगी। रोज नहाने को साबुन की बटिया मिलेगी। चित्रगुप्त के पास ढेरों कागज कलम होंगे। थोड़े से कागज और एक कलम मांग लूंगी। वहां का आंखों देखा हाल लिख लिख कर भेजती रहूंगी। पता नहीं वहां की डाक सेवा कैसी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।